हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीर स्टडी पॉइंट पर। तो आज की हमारी वीडियो जनरल नॉलेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डैम्स ऑफ इंडिया पर होने वाली है। इसमें हम इंडिया के डैम्स और वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं या उनकी क्या विशेषताएं हैं बात करेंगे, और हम आपको इनको याद करने की ट्रिक्स भी बताएंगे। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम मेजर जो हमारे डैम्स है यानी कि जो प्रमुख बांध है हमारे, उनके बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि जो डैम्स हैं वो होते क्या है, यानी कि जो बांध है वो क्या होता है। तो देखो, जो बांध होते हैं ना, वो मैन मेड एक तरीके से दीवार रिजर्वर बनाने के लिए, पानी के रिजर्वर बनाने के लिए क्या होते हैं, मैन मेड एक दीवार सी बनाई जाती है नदियों में, जिससे कि क्या होता है, जो नदी का पानी है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और उससे आगे वो पानी बहुत ही कम कम जाता है। देखो, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि जहां पे हमारा डैम बन रहा है ना, उसके आसपास वाली जगह में जो इरिगेशन है उसके लिए फैसिलिटी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उन्हें पीने का पानी भी मिल जाएगा इजीली। साथ ही साथ जो डैम्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट होते हैं, यानी कि बिजली बनाई जाती है उस पानी से। जब वो पानी आगे बढ़ता है तो वो जो डैम होता है उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जो नदी है, अगर उसका बहाव बहुत ज्यादा तेज है तो नदी आगे जिन इलाकों में जाने वाली है, तराई इलाकों में नीचे की साइड, वहां पे बाढ़ आ सकती है। इसीलिए जो डैम है वो पानी को पीछे ही रोक के रखता है ताकि आगे वाले इलाकों में बाढ़ ना आए। उसके बाद देखो और क्या काम होता है डैम का। डैम का काम होता है इंडस्ट्रियल यूज, यानी कि औद्योगिक उपयोग भी होते हैं, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उससे हमारा इंडस्ट्रियल यूज हो जाएगा, या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमें पानी चाहिए तो वो भी हम डैम से ले सकते हैं। और उसके बाद देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जहां पे भी डैम बन रहा है ना, उसके आसपास का जो रीजन है उस रीजन में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, डैम बनेगा तो डैम की रखवाली करने के लिए या डैम में जो भी काम होते हैं उन सारे कामों के लिए वहां के लोगों को रोजगार मिलेंगे। उसके बाद जितने टाइम तक डैम बन रहा है उतने टाइम तक भी वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंस होते हैं डैम्स की, कि डैम्स जो है वो किसी एरिया के लिए क्यों जरूरी होते हैं, और उस एरिया में डैम्स बनने से हमें क्या क्या अच्छी चीजें देखने को मिलती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे जो इंडिया के मेजर डैम्स हैं उनकी तरफ। इंडिया के मेजर डैम्स में हमारे पास बहुत सारे डैम्स हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डैम है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कौन सा है, भाखड़ा नंगल डैम। तो वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, भाखड़ा नंगल डैम जो है वो सतलुज नदी में बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। अब देखो, इससे रिलेटेड जो एक की फैक्ट है जिसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, नंगल डैम है वो एशिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। मतलब बहुत सारे हैं, ये उनमें से एक है। एशिया के जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स है ना उनमें से एक है ये वाला, कौन सा, भाखड़ा नंगल डैम, यानी कि एशिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। अब इसका जो रिजर्वर बनता है, यानी कि ये जो बांध है या जो डैम है, जहां पे ये पानी को रोकता है ना, तो वहां पे एक तरीके से पानी का रिजर्वर बन जाता है। तो उस पानी के रिजर्वर का नाम क्या है, पानी के रिजर्वर का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर, ये किसका नाम है, भाखड़ा नंगल डैम के जो रिजर्वर है उसका नाम है, क्या नाम है, गोविंद सागर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले डैम की तरफ। अगला डैम है हमारा टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है वो हमारा कौन सी नदी पे है, भागीरथी नदी पे, यानी कि कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में जो टिहरी डैम है कि ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। अब देखो, इससे रिलेटेड जब कभी क्वेश्चन आएगा ना कि टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, तो याद रखना है टी से टॉलेस्ट और टी से टिहरी, यानी कि जो टिहरी डैम है वो ही टॉलेस्ट है हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 260.5 मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड डैम। सेकंड डैम कौन सा था हमारा, टिहरी डैम, भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में, और टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं अपने तीसरे डैम की। तीसरा डैम है हमारा सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर जो डैम है वो कौन सी नदी पे है, वो है नर्मदा नदी पे। और नर्मदा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी गुजरात में है। ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, और इस जो हिस्सा था और इसका जो बेनिफिट है ना वो मल्टीपल स्टेट्स को मिलता है। यानी कि ये जो सरदार सरोवर डैम है ये गुजरात में बना, ठीक है, गुजरात में बन गया, लेकिन इसकी जो ये जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये गुजरात में बना है ना, उस प्रोजेक्ट से जो फायदा मिला है वो बहुत सारे स्टेट्स को मिला है।
यानी कि आसपास के जो स्टेट्स थे जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यानी कि गुजरात से जो लगते हुए देश हैं, उन सभी को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिला है। उसके बाद बात करते हैं अपने चौथे डैम की, यानी कि चौथे बांध की। तो चौथा बांध जो है हमारा वो कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये बांध जो है ये कौन सी नदी में है? ये महानदी में स्थित है, महानदी में बना हुआ है। उसके बाद स्टेट कौन सा है? स्टेट है इसका ओडिशा, यानी कि हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। उसके बाद देखो इसकी की फैक्ट क्या है? इसका की फैक्ट है कि ये लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। जो हमारा टिहरी बांध था वो टॉलेस्ट डैम था इंडिया में, और हीराकुंड जो बांध है वो लॉन्गेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये लॉन्गेस्ट डैम है। कौन सा? हीराकुंड डैम। उसके बाद देखो अगला डैम कौन सा है? अगला डैम है हमारा नागार्जुन सागर डैम, यानी कि नागार्जुन सागर बांध। अब जो नागार्जुन सागर बांध है ये कौन सी नदी में बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारा कृष्णा नदी में। ये हमारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी में। ये दुनिया के सबसे बड़े मेसनरी डैम्स में से, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा डैम है, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन सबसे बड़े जितने भी डैम्स हैं उनमें से एक है। कैसा डैम है? जिसकी चिनाई हुई, मतलब जो चिनाई के द्वारा बनाया गया है। बाकी जो है उनमें मतलब इसमें क्या कहते हैं, लोगों ने काम करा हुआ है, बाकी तो ऐसा है मशीन की मदद से बनते हैं। तो चिनाई वाला मेसनरी का काम जिसमें हुआ है वो उन डैम्स में से ये एक है। उसके बाद देखो अगला डैम कौन सा होगा? अगला डैम होगा हमारा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी में स्थित है? हमारा नर्मदा नदी में। और इसका स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। अब इंदिरा सागर जो बांध है, इंदिरा सागर जो डैम है, इसका जो रिजर्वर है, यानी कि मैंने बताया था ना आपको कि अभी जस्ट जो भी डैम्स बनते हैं तो उनके रिजर्वर बनते हैं जहां पे उन्होंने जो पानी रोका होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो जो इंदिरा सागर डैम है उसका जो रिजर्वर है ना, उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि उसमें जितना पानी इकट्ठा होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा कौन से रिजर्वर में होता है? इंदिरा सागर डैम के रिजर्वर में होता है। उसके बाद देखो अगला कौन सा है? अगला जो हमारा डैम है, अगला जो हमारा बांध है वो कौन सा है? कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर बांध। अब ये कौन सी नदी में है? कावेरी। देखो क से कृष्णा और क से कावेरी, यानी कि कावेरी नदी पे जो डैम है वो कौन सा है? कृष्णा राजा सागर। कहाँ पे? कर्नाटक में। देखो तीनों के हो गए, कावेरी, कृष्णा, कर्नाटक। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में है, किस उसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है। इसकी जो विशेष इसकी जो की इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि ये किसने बनवाया था? मैसूर की वडियार डायनेस्टी ने बनवाया था, जिससे कि वृंदावन गार्डन जो है उनको फीड, मतलब कि उन तक पानी पहुंचता है। उसके बाद देखो अगला डैम कौन सा है? अगला डैम है हमारा मैट्टूर डैम। मैट्टूर डैम देखो कौन सी नदी में? कावेरी नदी में। ये सेम टू सेम, इसीलिए मैंने कहा था ना कि नदी तो बहुत सारे स्टेट से जाती है, और कावेरी नदी इस बारी कहाँ पे है? इस बारी तमिलनाडु में। कि जो कावेरी नदी है उसमें दो डैम्स बने हुए हैं। पहला है कृष्णा राजा सागर डैम, उस जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। देखो ये वाला आसान है क्योंकि के और के है, कि कावेरी नदी पे कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर डैम बना हुआ है। लेकिन जो दूसरा डैम है कावेरी नदी में वो कौन सा है? मैट्टूर डैम, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट? ये जो है तमिलनाडु का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, वहां पे इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा डैम? मैट्टूर डैम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला डैम कौन सा है? अगला डैम है हमारा इडुक्की डैम। इडुक्की डैम जो कि कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी में। और ये पेरियार नदी कहाँ पे है? हमारी केरल में। देखो ये जो डैम है ये आर्क डैम है, और एशिया के सबसे बड़े आर्क डैमों में से एक है। देखो आर्क डैम क्या होता है कि जैसे ये सारे डैम जो आप ऊपर देख रहे हो ये तो नॉर्मल है ना, सीधे सीधे। जो ये वाला डैम है इडुक्की डैम, इसमें एक शेप बन रही है ऐसे, देखो ऐसी शेप बन रही है इसमें, जैसे ये सीधी लाइन है, ऐसे करके आर्क बनना है। तो ये जो आर्क होता है, इस आर्क की वजह से ये जो है आर्क डैम है, और ये एशिया के सबसे टॉलेस्ट आर्क डैम्स में से एक है। कौन सा डैम? इडुक्की डैम। ये हो गया इडुक्की डैम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भवानी सागर डैम की तरफ, यानी कि भवानी सागर बांध की तरफ। अब देखो भवानी सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पे है? इसका इजी सा है एकदम, कि भवानी सागर जो डैम है वो भवानी पे ही है, भवानी नदी में ही, भवानी रिवर में ही है। अब स्टेट कौन सा है इसका? स्टेट है तमिलनाडु। अब देखो एक बात और, ये जो नदी है ना भवानी नदी, ये कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। मतलब कि ये जो नदी है ये आगे चलकर कौन सी नदी में मिल जाती है? कावेरी नदी में। तो देखो ये जो भवानी सागर डैम है ये तमिलनाडु में है। उसके बाद ये जो भवानी सागर डैम है ये किस में मिल जाता है? कावेरी नदी में ही मिल जाता है।
फिर इसमें तमिलनाडु में ही कावेरी नदी में एक और डैम है मैटूर डैम, और कावेरी नदी में ही कर्नाटक में एक और डैम है कृष्णा राजा सागर डैम। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कावेरी नदी पे ही है, लेकिन ये उसकी ट्रिब्यूटरी है तो कावेरी नदी नहीं होगी। भवानी सागर डैम कौन सी नदी पे है? भवानी नदी पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा डैम है वो है रिहंद डैम। रिहंद डैम कौन सी नदी पे है? रिहंद नदी पे। आसान सा हो गया एकदम कि रिहंद डैम कौन सी नदी में? रिहंद नदी में। अब इसका स्टेट देखो, इसका स्टेट कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश स्टेट में। इसका रिजर्वर का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिजर्वर है इसका, वो इसका रिजर्वर है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले डैम की तरफ अपने। अगला डैम है हमारा उकाई बांध, उकाई डैम। और ये कौन सी नदी में? उकाई बांध है उकाई डैम में हमारा तापी रिवर में। और तापी रिवर जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये जो डैम है इससे किस में हेल्प मिलती है? साउथ गुजरात जो है ना उसमें सिंचाई यानी कि इरिगेशन के लिए और वहां की इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां की सिंचाई भी ज्यादातर इसी के पानी से होती है और वहां जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो भी इसी से बनी हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके बाद देखो अगला डैम कौन सा है? अगला डैम है हमारा मुल्ले पेरियार डैम। अब ये जो मुल्ले पेरियार डैम है ना इसका भी आसान सा है नदी याद करने का कि मुल्ले पेरियार डैम पेरियार नदी पे स्थित है। पेरियार नदी से मुल्ला हटा दो तो कौन सी नदी बन जाएगी? पेरियार। मुल्ला पेरियार नदी पे ये स्थित है। और कौन से स्टेट में? ये केरल में है तो केरल में, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु करता है। यानी कि है तो ये केरल के अंदर, लेकिन ऑपरेट किसके द्वारा होता है? तमिलनाडु के द्वारा। देखो अब ये इसका क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा डैम है जो केरल में है लेकिन उसे ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। तो कौन सा बांध होगा ये हमारा? मुल्ला पेरियर डैम। और कहा कौन सी नदी पे होगा ये? पेरियर। ये जो डैम है ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट का सोर्स भी है कि है तो केरल में लेकिन तमिलनाडु ऑपरेट कर रहा है, तो इस वजह से केरल और तमिलनाडु के बीच में इससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट चल रहा है। इस डैम से रिलेटेड एक डिस्प्यूट चल रहा है। कौन कौन से स्टेट्स के बीच चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है केरल और तमिलनाडु के बीच चल रहा है। तो ये उस डिस्प्यूट का सोर्स है, मेन सोर्स है, जड़ है उस डिस्प्यूट की। कौन सा डैम? मुल्ला पेरियार डैम। उसके बाद देखो अगला डैम कौन सा है? अगला डैम है हमारा पोंग डैम यानी कि पोंग बांध। अब ये कौन सी नदी में? ये ब्यास नदी में स्थित है। और ब्यास नदी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब ये जो पोंग डैम है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ब्यास डैम के नाम से। और ब्यास डैम किससे आया ये नाम? नदी से ही आया, कि ब्यास नदी में है तो इसका नाम क्या होगा? ब्यास डैम होगा। और ये कहाँ पे है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो जो ब्यास डैम है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है पोंग डैम ब्यास डैम के बारे में, कि ये एक तो इसके दो नाम है, ब्यास डैम भी इसे कहते हैं। और ये जो वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है ना उसके बहुत ज्यादा पास है। उसके बाद देखो अगला डैम कौन सा है? अगला डैम है हमारा अलमाटी डैम। और ये कौन सी नदी में? ये कृष्णा नदी में। अलमट्टी डैम कृष्णा नदी में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब देखो वापसी के आ गया ना, लेकिन ये वाला जो के है ये कृष्णा और कर्नाटक है। वो वाला जो के था वो क्या था? कावेरी और कर्नाटक। कृष्णा और कर्नाटक कौन से किस में आ जाएगा फिर? ये के यानी कि अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे कर्नाटक में है। उसके बाद देखो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपर कृष्णा प्रोजेक्ट का एक मेन पार्ट है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अब आ गया चंबल डैम। अब चंबल के जो डैम्स है ना इसमें बहुत सारे डैम आते हैं। देखो इसके अंदर कौन कौन से? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। और ये सारे कौन सी नदी पे हैं? ये सारे चंबल की नदी में। और स्टेट एमपी एंड राजस्थान। यानी कि वो नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है एमपी से राजस्थान की तरफ या राजस्थान से एमपी की तरफ, तो उसमें ये डैम्स बने हुए हैं। अब देखो ये जो तीन डैम्स है ना ये कौन से रिवर पे हैं? चंबल रिवर पे हैं। ये सीरीज में इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे तीन जो डैम है, तीन जो बांध है उनकी श्रृंखला कौन सी नदी में? कौन सी नदी में? चंबल की नदी में। कौन से स्टेट में? एमपी एंड राजस्थान में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीन सागर की मतलब तीन डैम्स की श्रृंखला है। उसके बाद देखो अगला डैम कौन सा है? अगला डैम है हमारा मैथन डैम। ये कौन सी नदी पे? बराकर रिवर में। और स्टेट कौन सा है? झारखंड रिवर। झारखंड स्टेट है, रिवर बराकर है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है ना उसका एक पार्ट था, इस वजह से ये वाला डैम हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का पार्ट कौन सा डैम था तो हम क्या बोलेंगे? मैथन डैम था, मैथन बांध था। और ये कौन सी नदी में है? बराकर नदी में। और स्टेट कौन सा है इसका? झारखंड है। उसके बाद देखो पंचेत डैम, पंचेत बांध, ये है दामोदर नदी में, ये दामोदर नदी में है।
और ये जो है वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड आप कहते हो उसमें आता है ये, और ये भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एक पार्ट था। उसके बाद देखो अगला, अगला है हमारा कोयना बांध। कोयना बांध जो है ये भी एक आसान सा है कि कोयना रिवर में सिचुएटेड है, कोयना रिवर में स्थित है। कोयना बांध कौन सी रिवर में है? कोयना रिवर में। और कौन सा स्टेट है इसका? इसका स्टेट है महाराष्ट्र। अब देखो इसके बारे में फैक्ट क्या है, की फैक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है कि ये एक एर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे भूकंप बहुत ज्यादा होते हैं। और एक मेजर हाइडल प्रोजेक्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अगला कौन सा है, अगला आता है हमारा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कौन सी नदी में? हमारा गंगा नदी में है। और स्टेट कौन सा? इसका स्टेट है वेस्ट बंगाल। अब जो एक बैराज होता है ना, टेक्निकली वो डैम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उसकी जो पानी की जो बहाव होता है ना उसको नियंत्रित करने में हेल्प करता है। तो ये कौन सा है? फरक्का बैराज कौन सी नदी में? गंगा नदी में। कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल। अब देखो ये बैराज के बारे में तो हमने पढ़ा, अब देखते हैं कि डैम में और जो बैराज है उसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक तो डैम के बारे में पढ़ा था, लेकिन लास्ट में हमारे पास कौन सा आया था? बैराज आया था। उसके अब देखो उसके बारे में पढ़ते हैं कि डैम और बैराज में अंतर क्या होता है। अब देखो जो डैम होता है ना वो पानी को एक जगह पर रोक के इकट्ठा करता है, यानी जो डैम है वो पानी को आगे नहीं बढ़ने देता, या बढ़ने देता तो बहुत स्लो स्लो बढ़ने देता है, और पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। ये तो हो गया क्या? डैम। और उस पानी से क्या होता है? उस पानी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब देखो लेकिन बराज क्या होता है? जो बराज होता है ना, होता तो वो डैम की तरह ही है, लेकिन वो क्या करता है? पानी को रोकता नहीं है, वो क्या करता है? उसको मोड़ देता है, यानी कि जो पानी का बहाव होता है उसे चेंज कर देता है, ताकि वो जो पानी है वो ऐसी जगह चली जाए जहां सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। अब इसमें क्या होता है? इसमें गेट लगे होते हैं, और इसमें जो भंडारण होता है यानी पानी जो रुकता है ना वो बहुत ज्यादा कम रुकता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, फरक्का बराज। ठीक है, उसके बाद देखो इंडिया के जो मेन मेन डैम है, एकदम मेन यानी कि सुपरलेटिव वाले जो डैम है कि सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो डैम है वो कौन कौन से हैं। सबसे ऊंचा डैम हमने पढ़ा था टी से टॉलेस्ट और टी से टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके बाद है सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट डैम, जो हमारा लॉन्गेस्ट डैम है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम। और कहाँ पे है? ओडिशा में। उसके बाद देखो सबसे बड़ी भंडारण क्षमता यानी कि लार्जेस्ट रिजर्वर जो हमने पढ़ा था वो कौन से डैम का पढ़ा था? गोविंद वल्लभ इंदिरा सागर डैम जो मध्य प्रदेश में है उसका पढ़ा था। उसका क्या था? लार्जेस्ट रिजर्वर था, यानी कि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील पढ़ी थी हमने कि ऐसी कौन सी लेक है जो मैन मेड सबसे बड़ी है इंडिया में, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन से डैम में पढ़ी थी हमने? ये पढ़ी थी हमने रिहंद डैम में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनका बहुत सारी चीजों में काम है, जैसे कि सिंचाई के लिए भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, फ्लड कंट्रोल के लिए भी, और पीने की पानी के लिए भी जिनका यूज होता है। ऐसे कौन कौन से डैम है? ऐसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट था ये वाला, दामोदर वैली प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने दो अभी डैम पढ़े थे पिछले पेज में। उसके बाद हीराकुंड प्रोजेक्ट था, उसके बाद नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, और जो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है ना, इन सारी ये जो सारे प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, यानी कि इनके ऊपर जो डैम्स बने इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, इन कॉर्पोरेशन के थ्रू, उनका मल्टीपर्पज यानी उनके बहुत सारे काम थे, इरिगेशन, पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई की मतलब ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है, ये सारे इनके पर्पज थे। तो ये मल्टीपर्पज क्या कहते हैं? वैली प्रोजेक्ट हो गए। उसके बाद देखो जो जल विवाद है यानी कि इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं वो कौन कौन से डैम पे हैं? वो है मुल्ला पेरियार डैम पे, जो पेरियार रिवर में हमने भी पढ़ा कि केरल में है, लेकिन उसे ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। तो ये तो हो गया पहला विवाद हमारा। उसके बाद है कावेरी कावेरी डिस्प्यूट, यानी कि कावेरी रिवर पे जो डिस्प्यूट है वो कर्नाटक और तमिलनाडु पे है। कौन कौन से डैम्स में? KRS कौन से राजा का डैम था ये बताओ फटाफट। उसके बाद मैटूर डैम्स, ये हमें कमेंट में बताओ KRS कौन से डैम का नाम है, कौन से राजा का डैम है ये। और मैटूर डैम, ये जो दोनों हैं इस पे किसका डिस्प्यूट चल रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु का। हमने देखा था ना कि के कर्नाटक कावेरी कौन सी कौन, और एक तमिलनाडु में था कावेरी रिवर पे। तो ये जो दो डैम है इस वजह से क्या है? इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद नर्मदा डिस्प्यूट, यानी कि नर्मदा रिवर पे भी डिस्प्यूट चल रहा है। कौन कौन से के बीच? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, चार स्टेट्स में डिस्प्यूट चल रहा है। कौन से डिस्प्यूट पे? नर्मदा डिस्प्यूट में, जो कि कौन से डैम के अंदर आता है? सरदार सरोवर डैम में। उसके बाद देखो कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था ना उसकी पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना थी, यानी कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था पहला, वो कौन सा था? दामोदर वैली
कॉरपोरेशन वाला था, जिसके अंदर जो यूएसए था उसने टेनेसी, जो किसके आधार पे बनी थी, टेनेसी वैली जो अथॉरिटी है यूएसए की, उसके हिसाब मतलब उसको देख के बनाई गई थी। और ये 1948 में शुरू हुई थी। कौन से ईयर में शुरू हुई थी? 1948 में। तो इसी के साथ हमारे जो मेन मेन डैम्स थे या फिर हमारे कुछ मेन टॉपिक्स थे, जैसे कि डैम वर्सेस बराज के अंतर होता है, सुपरलेटिव डैम्स, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, या फिर जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स थे, वो सारे हमारे इस वीडियो में कवर हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।